Welcome to class 6th, subject science, chapter number 8, sorting material into groups. कल आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नीड फॉर क्लासिफिकेशन. आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, नीड फॉर क्लासिफिकेशन. चलिए लेट्स स्टार्ट. अरेंजिंग एंड क्लासीफाइंग थिंग्स इन ग्रुप्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैम ईजिली. देखिए, हम जब किसी चीज़ को एक ग्रुप में अरेंज करके रखते हैं तो हमें उसे फाइंड करने में बहुत कम टाइम लगता है. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं जिनको कि क्या किया गया, बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा गया है जिससे कि आप इनको अच्छे से फाइंड कर पाएँ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्राइटेरिया ऑफ क्लासीफाइंग मटेरियल. हम किस तरीके से किसी भी मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं. रिकलेक्ट हाउ यू अरेंज कॉइन्स ऑन द कैरम बोर्ड. द रेड क्वीन ऑक्यूपाइज द सेंटर एंड ब्लैक एंड वाइट कैरम मैन गेट प्लेस अराउंड. हम लोग जब भी कैरम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, जो क्वीन होती है हमारी वो रेड कलर की होती है, पिंक कलर की होती है, उसे हम सेंटर में रखते हैं. एंड ब्लैक एंड वाइट जो हमारी कॉइन्स होती हैं उनको हम साइड्स में रखते हैं. ठीक है, व्हाट डू यू कीप इन माइंड while arranging the carom man on a carom board the color indeed. उस कलर से आप क्या फाइंड करते हैं कि हमें मतलब जो रेड वाली जो कॉइन है उसको उसका 50 नंबर होता है. ठीक है, तो हमें ये फाइंड करने में हेल्प मिलती है काफ़ी. एट होम यू हैव वेरियस प्लेसेस वेयर डिफरेंट थिंग्स आर कैप्ट और आर अरेंज इन डिफरेंट मैनर. हम लोग अपने घरों में भी काफ़ी सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से अरेंज करके रखते हैं. हम अपनी बुक्स को बुक शेल्फ में अरेंज करके रखते हैं. और सच सम प्लेसेस आर द किचन. हमारी किचन के अंदर वार्डरोब्स होती है जिसके के अंदर हम स्पून्स रखते हैं, कहीं पर ग्लास रखते हैं. हमारे कपड़ों की टेबल होती है, वहाँ पे हम अपने कपड़ों को रखते हैं. स्टडी टेबल होती है, यहाँ पे हम अपनी बुक शेल्फ रखते हैं, बुक्स रखते हैं. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कीप इन माइंड व्हाइल कीपिंग थिंग्स इन दीज प्लेसेस. तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि हम किसी भी चीज़ को कहीं पर सुटेबली सही तरीके से रखते हैं तो हमारे माइंड में रहती है कि हम इसे किस तरीके से वहाँ पे रखा है. जैसे कि आपकी एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, तो इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, कलेक्ट सम रेड बॉल्स एंड रेड टमाटोज. यहाँ पर कुछ रेड बॉल्स हैं, ठीक है, राउंड शेप में है, और कुछ रेड टमाटोज हैं. अरेंज दैम इन ग्रुप एंड स्टडी व्हाट इज कॉमन बिटवीन दैम एंड व्हाट इज डिफरेंट. अब आपको इन्हें अरेंज करके रखना है कि इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सी इसमें डिफरेंट है. और इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों ही बॉल शेप्ड हैं. ठीक है, टमाटोज भी रेड कलर के हैं एंड आपकी जो बॉल है वो भी रेड कलर की है, दोनों ही राउंड शेप के हैं. देखिए सिमिलरिटीज़ क्या है इनमें, जो टोमेटोज़ हैं वो भी रेड कलर के एंड शेप क्या है इन दोनों की, राउंड है. एंड द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन द टू बॉल इज नॉन एडिबल बट टमाटो इज एडिबल. बट देखिए क्या मोस्ट डिफरेंस है इनके बीच में, बॉल जो है वो नॉन एडिबल है, टमाटो क्या है, एडिबल है. ठीक है, अब देखिए साइड में अपनी टेबल 8.1 देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं आपको. सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ विच फॉर्म द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट एंड देयर एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, जैसे कि कलर है किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ और शेप है, मटेरियल है, टेक्सचर हो गया, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, लस्टर, लिविंग और नॉन लिविंग. ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दी हुई हैं प्रॉपर्टी के अंदर. एंड साथ में इसके आपको ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कलर, एप्पल का कलर भी रेड होता है एंड टमाटो का कलर भी रेड होता है. साथ के साथ अगर आप बॉल की बात करें तो किसी और भी कलर की हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, ऑरेंज भी हो सकती है. ठीक है, इस तरीके से हो सकती है. साइज एंड शेप की बात करें तो पिज़्ज़ा कैसा होता है, राउंड शेप में होता है. इसी तरीके से जो क्लॉक होती है वो भी राउंड शेप में होती है. बट अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो जैसे चेस बोर्ड होता है या लूडो होता है या कैरम होता है, वो कैसे शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के. मटेरियल की बात करें तो देखिए ग्लास टम्बलर भी होता है एंड ग्लास जार भी होता है. ठीक है, अगर हम दूसरे ग्रुप में बात करें तो देखिए प्लास्टिक की बॉटल्स भी होती हैं. ठीक है, एंड स्पून स्टील की बनी हुई होती हैं. टेक्सचर में बात करें हम तो टेबल टॉप, जैसे कि हमारी जो टेबल होती है उसका जो सरफेस होता है कि कहीं पर रॉकी होता है, कहीं पे ट्री के द्वारा बनाया होता है. ठीक है, कहीं पे उसके ऊपर प्लाई लगी हुई होती है. डेंसिटी की बात करें तो कोई भी चीज़ जैसे कि फेदर है, पंख होता